अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के टाइम से। सुबह के टाइम ना ये बस उठ गए थे और नाश्ता बन रहा था, और आज मैं इतने दिन के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि इतने दिन से सुस्ती हो रही थी, पता नहीं क्यों। क्लिप्स तो मेरे पास पड़े थे, वॉइस ओवर करने को दिल ही नहीं कर रहा था, कुछ गर्मी इतनी ज़्यादा। और बस फिर आज मैंने सोचा चलो आज वॉइस ओवर कर ही लेती हूँ, इतनी मैं सुस्ती दिखा रही हूँ। तो ना फिर बस मैंने आज व्लॉग जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सुबह का टाइम था, नाश्ता जो है चाय बनाई थी आज हमने, क्योंकि जी मैंने आज चाय का नाश्ता करना था विद केक रस और केक। और ये पापा लेके आए थे नौशहरा से, शाहजहाँ बेकरी है, वहाँ से ये वाले केक रस मिलते हैं, इतने को मज़े के क्रिस्पी होते हैं ना ये वाले केक रस। अगर मेरा व्लॉग भी वहाँ से देख रहा है तो मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, क्योंकि मुझे तो ये वाले पर्सनली केक रस बहुत पसंद है। और साथ ही ये केक लेके आए थे। मेरा पता नहीं क्यों नाश्ता करने को दिल ही नहीं करता। डेली मैं उठ के एक तो उठती लेट हूँ, इस बात पे मुझे इतनी डांट पड़ती है। सारे मतलब मामा लोग इतना डांटते हैं कि अपने उठने की रूटीन ठीक करो, सोने की रूटीन ठीक करो, तो तुम्हें नाश्ता अभी तुम्हारा करने को दिल करेगा, भूख लगेगी। लेकिन पता नहीं क्यों मैं जितना मर्ज़ी जल्दी भी उठ जाऊँ, फिर अगर जल्दी उठ जाऊँ तो मैं इनएक्टिव रहती हूँ सारा दिन। तो पता नहीं है क्या है, मेरे साथ नाश्ता करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो बस दिल करता है लाइट लाइट सी चीज़ें खाया करूँ। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप इसे किस तरह से जो ओवरकम करते हैं ये भी आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है। बस जी फिर हम लोग नाश्ते के बाद रेडी हुए जल्दी से, क्योंकि आज हमने जाना था कहीं और 2-3 काम थे वहाँ पे। और साथ ही ना मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ जाना था, क्योंकि वो लोग काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि तुम आती नहीं हो, तुम आती नहीं हो। तो बस फिर आज हमने सोचा कि जब हम अपने वो वाले काम कंप्लीट कर लेंगे ना, तो मैंने मामा लोगों को घर से ही कह दिया था कि फिर हम लोग ना उनकी तरफ जाएंगे टाइम निकाल के। तो बस फिर हमारा ये वाला प्लान जो है बना, और फिर हम लोग निकल गए थे घर से। घर आयशा लोगों की तरफ जाने के बाद हम लोग इतनी देर के बाद मिले थे। बस फिर हमने इतनी बातें की, गपशप। और यहाँ पे हम लोग ना ये खा रहे थे, वो पता नहीं किन किन तकल्लुफ़ों में पड़ी हुई थी तो बस ये खाने के बाद फिर हमने इतनी बातें की, साथ साथ चाय को एंजॉय किया। और उस दिन मौसम भी बहुत अच्छा था, और हाजी को हम लोग साथ लेके गए हुए थे। तो बस जहाँ फिर हम लोग बैठ जाए ना, फिर वहाँ तो ये वाली आवाज़ें आनी ही होती हैं, हाँ हाँ ही की आवाज़ें हर तरफ से फिर सब ने बैठ के एंजॉय किया। उसके बाद जी रात काफ़ी हो गई थी, हम लोग वहाँ से निकले घर के लिए, और बारिश हुई हुई थी। और पाकिस्तान में तो ये हो ही नहीं ना सकता कि रोड्स पे पानी ना हो। इतना पानी था कि मतलब ड्राइव करना मुश्किल हो रहा था, गाड़ी आधी आधी तो पानी के अंदर थी। उसके बाद जी बस घर आ गए थे, थकावट बहुत ज़्यादा थी, सो गए। नेक्स्ट डे का ये मेरा व्लॉग है। नेक्स्ट डे ना कपड़े जो वॉश किए हुए थे ना, मैं उन्हें सेपरेट करके जो है फोल्डिंग कर रही थी कपड़ों की, और बाकी जो बाबा लोगों के कपड़े थे उन सब की प्रेसिंग करनी थी। बस फिर मैंने ये वाला काम ऊपर आके जल्दी से कंप्लीट किया। इतनी शदीद गर्मी है, और गर्मी में इस्त्री के आगे खड़ा होना ये भी बहुत मुश्किल काम है यार। बस उसके बाद जब मैंने ये वाले सारे कपड़े फोल्ड कर लिए थे, इनको वार्डरोब्स में सेट किया, और बाकी जो कपड़े थे उन्हें सेपरेट करके, तो बस मैंने जल्दी से ये काम है ना, कपड़े एक तो कपड़े धो लो उस दिन, मतलब मशीन का काम होता है। नेक्स्ट डे ये वाला काम होता है कि अभी कपड़े पड़े हैं, उन्हें फोल्डिंग करनी है, उनकी प्रेसिंग करनी है। मतलब काम कपड़ों वाला तो कभी ख़त्म हो ही नहीं ना सकता। जैसे बर्तनों का काम नहीं ना ख़त्म होता किचन में। अभी आप लोग बर्तन धो के आए हो तो दोबारा आप किचन में जाओ, चाहे आप 5 मिनट के बाद जाओ, चाहे 10 मिनट के बाद, आपको कोई ना कोई बर्तन ज़रूर नज़र आएगा। फिर जो धोने वाला होता है ना, उसको गुस्सा भी उतना ही आता है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ऐसा किस किस के साथ होता है। उसके बाद जी आज हमने ना हाथी के टॉयज़ निकाले थे कुछ नए, क्योंकि अब ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो अब ना इसका दिल कहता है कि मैं बड़े वाले टॉयज़ के साथ खेला करूँ। वो वाले टॉयज़ के साथ ये इतना इंटरेस्ट लेके नहीं खेलता था। तो बस फिर आज हमने ना इसके लिए सारे जो इसके न्यू टॉयज़ हैं वो निकाले, और ये माशाल्लाह इतना खुश हो रहा था अपनी नई नई चीज़ें देख के कि पता नहीं मुझे क्या मिल गया। सारे फिर इसकी चीज़ों को देख रहे थे और साथ साथ अपना बचपन याद कर रहे थे। सारे मतलब रूम में ना इसको हाजी के साथ इंजॉय कर रहे होते हैं। कभी एक के पास इसने आना होता है, कभी दूसरे के पास। अगर आपके घर भी अभी एक ही बेबी है तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग भी उसके साथ इसी तरह टाइम स्पेंड करते हैं। तो बस जी ये मामा भी मामा भी आज देख रही थी कि ये किस तरह चलना है, तो मैं मामा को फिर बता रही थी कि यहाँ से ऊपर से चलेगा। तो इसी तरह जी बस बच्चों की ये वाली जो एज होती है ना, बादशाही उम्र होती है, यही इंजॉय करने वाली उम्र होती है, और इसी उम्र में बच्चों के साथ बच्चे बने होते हैं हम सब बड़े भी। तो बस ये घर की हमारी रौनक होती है। अल्लाह ताला इन्हें हमेशा सलामत रखे, और जिनके पास औलाद नहीं है अल्लाह ताला उन्हें नेक और सालेह औलाद नसीब करे, अता करे। जी बस यही मेरी दुआ है। आप लोग भी मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, और जी मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियोस को लाइक कर दिया करें। इसी के साथ मेरा व्लॉग एंड होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।